Students, our next topic is intermolecular forces of attraction. याद रखें, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन एंड मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन कुछ होती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन्हीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इनको समझने के लिए आपको पोलर कोवलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड का फर्क समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं विद एग्जांपल। लेट्स सपोज वी हैव हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे डॉट एंड क्रॉस से तो कुछ ऐसे बनेगा। क्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपका बन गया एक कोवलेंट कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये है मॉलिक्यूल के दरमियान में जो एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको हमने नाम दिया था कोवेलेंट बॉन्ड का। इसको हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है। अब आप देखिए कि हमने प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, यानी जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। इसका मतलब ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि शेयरिंग वाला है वो क्लोरीन की तरफ चला जाएगा, थोड़ा बहुत उसका झुकाव क्लोरीन की तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं फाइनली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। यानी अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन का झुकाव कहाँ पर हो गया, क्लोरीन की तरफ हो गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का झुकाव क्लोरीन की तरफ हुआ है तो क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा। इस थोड़े से नेगेटिव चार्ज को हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो हम कहेंगे नेगेटिव तो होगा क्लोरीन के ऊपर लेकिन हम इसको पार्शियल नेगेटिव कहते हैं। अब हाइड्रोजन से क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लूज हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं। अब इसमें बन गए पोल्स, एक बन गया पॉजिटिव पोल और एक बन गया नेगेटिव पोल। बस यही पोलर कंपाउंड होगा या पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा जो कि बनेगा जब भी दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो देखते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होंगे। जनरली हम कह सकते हैं नॉन पोलर सिमिलर एटम के दरमियान होंगे H2N2O2। फॉर एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। एक और ऑक्सीजन आप लेंगे उसमें भी होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये दो ज्वाइन हो जाएंगे। अब आप देखिए इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.2 है, इसकी भी 3.2 है, इट्स 3.4। अब आप देखिए क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन का झुकाव कहीं भी नहीं होगा। यानी जिस फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसी फोर्स से ये वाला ऑक्सीजन एटम भी इसको खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का झुकाव कहीं नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये कंपाउंड नॉन पोलर होगा। तो स्टूडेंट जनरली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलर कंपाउंड में पाई जाती हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप्स डाइपोल फोर्सेस एंड सेकंड टाइप्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनती हैं। अब देखिए ये आपके पास है एक पोलर मॉलिक्यूल HCl का। तो HCl को आप यूँ लिखेंगे, एक HCl पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, फिर आप लिखेंगे एक और HCl जिसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, एक और HCl। बहुत सारे मॉलिक्यूल HCl के होंगे। अब आप देखिए कि ये नेगेटिव, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है जिसका नेगेटिव एंड अगले मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड उससे अगले मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है। यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं कि जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी। तो ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हैं तो हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये भी आपकी डॉट से जो मैंने शो की हैं ये भी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो एक्चुअली ये मैंने 3 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा दूसरा मॉलिक्यूल है और ये फुल थर्ड मॉलिक्यूल है। तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको हमने नाम दिया कोवेलेंट बॉन्ड को। यहाँ पे आप एक और बात नोट कर लें, कोवेलेंट बॉन्ड यानी इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो स्टूडेंट्स आपने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल के दरमियान में होती हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के एटम के दरमियान में होती हैं। सो वी में डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स is called as intermolecular forces of attraction.